हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र में भौतिक विभाजन, जो कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, जिसमें अक्षांशीय, देशांतरी, सुदूर बिंदु, दक्षिण सीमावर्ती देश, इन सभी के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। इसमें कुछ छोटे से फैक्ट हैं, इनको भी हम कवर करेंगे ताकि प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। पुरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में यह सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी इसी के माध्यम से किया जाता है। वेगनर साहब थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब दिया तो उन्होंने भी पुरा चुंबकीय जो अध्ययन है इसी को आधार बनाया था। और बताया जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, या वेगनर साहब ने बताया कि भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। लेकिन भारत ही नहीं, गोंडवाना लैंड का भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। असल में मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं के प्रभाव से गोंडवाना लैंड के टुकड़े हो गए थे, जिसकी वजह से जो भारतीय प्लेट थी गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर दिशा की ओर जो है कि विस्थापित होने लगी। और यह विस्थापित होते होते भारतीय प्लेट एक समय के पश्चात यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और इन दोनों ही प्लेटों के टक्कर के बीच में क्या होता है? एक टेथिस सागर होता है, जिसके अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित होने लगे। इससे यह पता चलता है कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला युवा स्थलाकृति यानी कि अभी न्यू एज के ये पर्वत हैं, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां भी मिलती हैं। और हिमालय के तराई क्षेत्र में ही पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं? जिससे स्वतः पानी का निकास होता रहता है। आगे देख लेते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में उभरे ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यहाँ पर एक द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों से क्या हुआ? भर गया। और यही भरने के बाद आगे जलेड़ निक्षेपों से निर्मित एक उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। समतल मैदान का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है कि भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जो टूट के अलग हो गया। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया। आगे देखते हैं हम। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भी उत्थान और निर्गमन के द्वारा हुआ है, यानी कहीं पे ऊपर उठ जाना यानी समुद्र तल का नीचे हो जाना, और कहीं पे निमज्जन हो जाना, किसी स्थल का जो है कि समुद्र में डूब जाना। इसी को हम निर्गमन और उत्थान कहते हैं, जो पश्चिमी तट के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, जिसमें 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान आता है, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, फिर तट व द्वीप आते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, फिर ये मैदानी क्षेत्र है, फिर ये पठारी क्षेत्र है, और इसके बाद चौथे नंबर पे ये जो तटीय क्षेत्र आते हैं, द्वीपीय क्षेत्र आते हैं, ये सब द्वीप आएंगे, ये हमारा लक्षद्वीप आएगा। इन सभी के बारे में चर्चा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा और। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। यानी कि सबसे पहले आर्कियन चट्टान होगी, फिर उसके बाद धारवाड़ आती है, क्योंकि जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूपांतरण होता है यानी कि टूटना होता है, विखंडन होता है, तब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती हैं। और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, क्योंकि इसमें धातुएं बहुत सी पाई जाती, खासकर सोने चांदी वगैरह इसी में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सोना, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? धारवाड़ चट्टानों से। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है, जिसमें चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है।
विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जो झारखंड रांची वाला जो बेल्ट है यहाँ से सबसे अधिक प्राप्त है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है भारत में। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो आर्कियन का हुआ, फिर उसके बाद धारवाड़ का हुआ, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे धारवाड़ के बाद कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद आपका क्या देखने को मिलेगा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, और विंध्यन के बाद आपको गोंडवाना लैंड मिलेगा। प्रश्न देखते हैं इसमें, जो आईएएस प्री और यूपीएस पीसीएस प्री 95 और 98 में पूछा गया है। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। कहाँ? उत्तर की ओर सरका है। कहाँ सरका है? ये उत्तर की ओर सरका है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर ने दिया था। उन्होंने कहा भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका भी आता है, अफ्रीका भी, अंटार्कटिका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी, और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड जो था वो विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड जो है उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग था। आईएएस प्री 95 ही यह प्रश्न फिर दोबारा रिपीट हुआ। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन है? तो 4। सबसे ऊपर मिलेगा पर्वतीय क्षेत्र, फिर बीच में मैदानी क्षेत्र, फिर तीसरे नंबर पे आएगा आपका पठारी क्षेत्र, और चौथे नंबर पे आएंगे कोस्टल वाले या द्वीपीय क्षेत्र भी इसमें आते हैं। ये चारों क्षेत्र आते हैं। आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न को। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। देखते हैं पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं। सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप जो होते हैं कुएं, मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, फिर बाद में जल वहां से स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल बात सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। बिल्कुल नहीं, चीनी प्लेट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बिल्कुल सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन यानी वलित फोल्डेड पर्वतों में यानी युवा पर्वत है, यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण समुद्र नदियों के जमाव के कारण हुआ? नहीं, निर्गमन और उत्थान के कारण हुआ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल सही है। और कोयले के जो 4 प्रकार होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कूटों का मिलान करना है। दक्कन ट्रैप कब बना? पश्चिमी घाट कब बना? अरावली कब बनेगा? नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप कब बनेगा? तो आइए इसका हम कूट देख लेते हैं। ए का 3, बी का 1 बताया जा रहा है यहाँ पर। देखिए दक्कन का हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन में। इसके बाद जो है कि पश्चिमी घाट उत्तर नूतन में बनता है। अरावली प्री कैम्ब्रियन में है और नर्मदा तापी जो है कि अत्यंत नूतन में है। ये सबसे नवीन जो है कि संरचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, अगला ऑप्शन है, एक प्रवाल के लिए या भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो गलत। ये जो है कि अगर आप देखोगे इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया यह प्रश्न। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में भी घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक।
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। भाई सिंधु का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा जो है कि उसमें मरुस्थल भी मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की जो भी नदियां हैं या पाकिस्तानी क्षेत्र हैं ये सब उसी में आ जाता है। देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में है, तो इसका जो विस्तारित क्षेत्र है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पश्चिम में सिंधु के द्वारा ही सिंचित होता है, यानी कि उसी नदी के द्वारा इसको सींचा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ कहाँ नहीं मिलेगी? मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। तो रोहतास में जो है कि धारवाड़ चट्टान नहीं मिलती है, बाकी हर जगह मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना, क्योंकि इसी का जो है कि सबसे नवीनतम स्वरूप होता है, जो विंध्यन में भ्रंशन के कारण या विंध्यन में जब टूट फूट होती है तब इसका निर्माण होता है। आइए यहाँ पढ़ लेते हैं हम जरा। धारवाड़ क्रम में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से हुआ है। ये अत्यधिक धात्विक होती हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा ये सभी प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। वहीं फिर विंध्यन का जो निर्माण था वो कुडप्पा क्रम के बाद हुआ, और कुडप्पा के बाद जो है कि सबसे लास्ट में आती है आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। विंध्यन के बाद आएंगी जो है कि आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और यहाँ पे क्या होता है, हमें कोयला उच्च श्रेणी का प्राप्त होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा क्या होती है, बहुत न्यूनतम होती है। तो दोस्तों ये तो था आपका आज की क्लास का लेक्चर। वीडियो कैसी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।